हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बेसिकली ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, चैप्टर नंबर 6 है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी कुछ भी कंट्रोलिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि अगर कोई आपको यहाँ से बाल खींचेगा तो आपको आपके ब्रेन को वो मैसेज जा रहा है, दैट ऑल थिंग दैट मैसेज ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन। हमारी बॉडी में कई न्यूरॉन्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी ही न्यूरॉन से बनी हुई है। हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने के लिए होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उस नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा सा हिस्सा लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है न्यूरॉन। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो इनके मेन पार्ट्स है डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, और लास्ट में आता है नर्व का एंडिंग। ओके, द प्रोसेस क्या होगा कि भाई डेंड्राइट्स जो होंगे, जो हमारे रिसेप्टर्स कहलाते हैं, यानी कि कोई भी हमें यहाँ पे टच करता है तो सबसे पहले वो मैसेज वो सेंसेशन होगा स्किन को, और स्किन उस सेंसेशन को पास करेगा डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स को कोई भी सेंसेशंस हमारी बॉडी के 5 सेंसरी ऑर्गन्स पास करेंगे। वो है स्किन, माउथ यानी कि टंग, उसके बाद नोज, ईयर्स एंड आईज। ओके, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स नर्व्स की मदद से जितने भी मैसेजेस है उनको ब्रेन तक पहुंचाएगी। अब डेंड्राइट्स सिग्नल जब रिसीव करेगा तो दो सिग्नल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उसको वो कन्वर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा सेल बॉडी की ओर। सेल बॉडी के अंदर दो चीजें होगी, एक होगा उसका न्यूक्लियस और दूसरा होगा साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, उस मैसेजेस को थोड़ा बहुत आगे पुश करेगा टुवर्ड्स द एक्सॉन स्ट्रक्चर्स। ओके, एक्सॉन इज अ सिंगल फाइबर दैट कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। और एक्सॉन के एंड में ये जो टिप्स है वो टिप्स होती है नर्व एंडिंग के नाम से जानी जाती है, और उन टिप्स के बाजू में दूसरा यहाँ पे कहीं पे न्यूरॉन होगा जो उसमें से सिग्नल्स को रिसीव करेगा। और नर्व एंडिंग और नए न्यूरॉन के बीच में थोड़ी सी जगह होगी, उस जगह को हम कहेंगे सिनैप्सी। क्या कहेंगे उसे हम? सिनैप्सी। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस हैपन्स, यानी कि मैसेज ट्रांसफर होता है। ऐसी न्यूरॉन्स की लॉन्ग चेन्स बनती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में हर जगह से न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आते हैं। वो सबसे पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे मिलते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड कैन ऑल्सो बी नोन एज द जंक्शन ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स। और फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ये प्रोसेस पूरा काम करता है। अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स की, तो पहला तो है इट इज रिसीविंग द स्टिमुलस, दूसरा है इट कंडक्ट्स नर्व इंपल्स। स्टिमुलस यानी कि कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलना, सेंसेशन मिलना, फिर उस सेंसेशन को नर्व इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करना। कहाँ पे ट्रांसफर करता है? ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स, यानी एक न्यूरॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करके वो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन तक पहुंचाते हैं। एंड एट द एंड इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। यानी कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर आपका हाथ नोट्स बना रहा है, तो ये प्रोसेस जो आपकी बॉडी में हो रही है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसर्स को कैरी करेगा। फिर है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैसेज यानी रिवर्स मैसेज जो भेजना है उसको कैरी करेगा। और है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन यानी इट कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू दी मोटर न्यूरॉन्स, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन करने वाला ये इंटर न्यूरॉन होता है। ओके, सो न्यूरॉन बेसिकली हमारे ब्रेन में कितने हैं, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो इन अ ह्यूमन बीइंग उसके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हो सकते हैं। यानी कि इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। ये इतना स्ट्रक्चर के अंदर ही 86 बिलियन न्यूरॉन्स है जो मैसेजेस को एक साथ कन्वे करते हैं, डिलीवर करते हैं, रिसेप्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यानी कि वी कैन डू मल्टीटास्किंग बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन्स। ओके, सो द की पॉइंट्स
Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. Dendrites bring signals towards the cell body. Axon takes them away. माइलिन शील्ड यानी कि एक प्रोटेक्शन लेयर होता है यहाँ पे द एक्सॉन एंड इट इंक्रीजेस द स्पीड. नोड ऑफ रेनवायर हेल्प्स इन फास्टर कंडक्शन यानी कि वो उस मैसेज को फटाफट पहुंचाता है. मान लो इधर मेरे हाथों में मच्छर बैठा है और उसने प्रिक करना शुरू कर दिया, तुरंत ही मेरे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाएगा. तो इतना क्विक मैसेज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस. एन एक्सॉन टर्मिनल रिलीज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स टू पास द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. यानी जो सिनेप्स एरिया मैंने बोला था वहां पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को क्विकली पास ऑन करता है. आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पूरा समझ में आ चुका होगा. और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम आसान शब्दों में समझे तो वो होता है इंस्टेंट रिस्पॉन्स, यानी कि लाइफ सेविंग इंस्टेंट रिस्पॉन्स. चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज द इमीडिएट ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू द स्टिमुलस. यानी कि मान लो कि अगर आप कोई हानिकारक चीज को छू रहे हो, देख रहे हो, या तो कुछ भी हो रहा है, तो उससे आप खुद को कैसे बचा पाओगे, उसके लिए जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देना पड़ रहा है हमें, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्स आर्क समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने किसी गर्म वेसल को छुआ है, तो जो आपके टच यानी कि आपकी स्किन के ऊपर जो रिफ्लेक्स एक्शन शुरुआत होगी वो होगी डेंड्राइट से. डेंड्राइट्स किसका पार्ट है? हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेंड्राइट्स आर द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल. तो जैसे ही डेंड्राइट्स उस सिग्नल को रिसीव करेंगे वो पास ऑन करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स एक लाइन बना के उसको पहुंचाएंगे. कहाँ तक? वो पहुंचाएंगे इंटर न्यूरॉन. इंटर न्यूरॉन कहाँ पे होता है? वो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में. ओके. इंटर न्यूरॉन क्या करेगा कि उस इम्पल्स को आगे पास करेगा मोटर न्यूरॉन को कुछ मैसेज भेजकर, यानी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो एक डिसीजन लेगा. और डिसीजन लेने के बाद वो मोटर न्यूरॉन को बोलेगा कि भाई इफेक्टर मसल, यानी जो हमारा काम जहाँ पे हमको रिस्पॉन्स देना है, काम कर रहा है, उस मसल को जाके हम रिस्पॉन्स बोलेंगे. क्या रिस्पॉन्स बोलेंगे? अगर हमने कोई गर्म चीज को छुआ है तो हम क्या करते हैं? वो हाथ हम वहां से हटा लेते हैं. दैट इज द रिस्पॉन्स. तो हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है वो इसी पाथवे से होती है. अब चाहे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गर्म चीज छू रहे हो, या तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी ठंडी चीज को छू लेते हो, बहुत ठंडी चीज को, या कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई आपके ऊपर कोई चीज थ्रो करता है तो उससे आप डर जाते हो. These all actions are reflex actions. Okay? अब रिफ्लेक्स एक्शन का ये पाथवे है, आप याद रख सकते हो. रिसेप्टर यानी जो ऑर्गन पहले उसको रिसेप्ट करेगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन यानी हमारा मेन न्यूरॉन वो भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को यानी इंटर न्यूरॉन को, वो मैसेज पास करेगा, डिसीजन पास करेगा मोटर न्यूरॉन को. कहाँ तक वो मैसेज जाएगा? इफेक्टर मसल को, और बाद में हमारा रिस्पॉन्स काम करेगा. अब इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल्स है? ब्लिंकिंग ऑफ आईज, नी जर्क, या तो विड्रॉवल हैंड ऑन टचिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट. मान लो कोई आपका दोस्त आपको शार्प ऑब्जेक्ट छुआ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत वहां से हाथ हटा लोगे. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. आई होप आपको ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. और ये जो पाथवे बना है उस पाथवे को हम द रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. ओके. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे जो ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आज हम उस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. और ये पार्ट्स यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा ही. या तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आ सकता है, या उसको एक्सप्लेन करने का आ सकता है, या उसके किसी पार्ट का क्या काम है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. अब जैसे हर कोई कंप्यूटर में उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीपीयू होता है,
उसी तरह हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग यूनिट वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है। लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब पूरे ब्रेन को मेजरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। इसके अलावा ये दोनों ब्रेन जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो होता, ये तीनों पार्ट्स जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर पूरी की पूरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि दे कंबाइन टू फॉर्म सीएनएस। ओके, अब बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन 3 हिस्सों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा पोर्शन, दैट इज सेरिब्रम। उसके बाद है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, फिर है मिड ब्रेन का पार्ट और फिर है पीछे ये छोटा सा हाइंड ब्रेन का पार्ट। हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो है सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, अब पहले इनके मेजर पार्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और उसका काम है थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, मेमोरी एंड लर्निंग, यानी कि वो सोचता है, क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, मेमोराइज करता है और चीजों को समझने का प्रयास भी करता है। इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, यानी वो इमोशंस को भी मैप कर सकता है, हमारी इंटेलिजेंस को भी वो मैप कर सकता है। एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस को भी वो कंट्रोल करता है। अब मान लो मैं अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये काम हमारा सेरिब्रम कर रहा है। नेक्स्ट इज सेरिबेलम, उसका काम है मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट, हेल्प्स इन प्रिसिशन ऑफ एक्शंस, यानी कि वो बैलेंस पोस्चर, मैं अभी खड़ा हूं तो मेरे पैरों ने बैलेंस पूरे बॉडी का जमा के रखा है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। ओके, उसके अलावा आई कैन वॉक, आई कैन डांस, आई कैन राइड अ बाइसिकल, यानी मैं जितनी भी मूवमेंट्स कर रहा हूं वो हो रही है सेरिबेलम की मदद से। नेक्स्ट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वो क्या काम करता है? वो कंट्रोल्स ब्रीदिंग, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, यानी कि वो ब्रीदिंग को मॉनिटर कर रहा है, हम कब कैसे सांस ले रहे वो उसे पता होता है। इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, यानी हमारी धड़कनों को भी वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मतलब सुपरवाइज करना, ध्यान रखना उसके ऊपर। उसके बाद है कंट्रोल स्वेलोइंग, हम जो भी खाना खा के स्वेलो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। कफिंग, हमको अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, यानी कि हमको कभी उल्टी हो रही है, तो ये सारी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसके ऊपर ध्यान रखता है। और उसी के साथ कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पूरी बॉडी में से जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसका जंक्शन है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को हम 4 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो है फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, पेरिएटल लोब और ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब का काम है थिंकिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, इमोशंस को समझना, इंटेलिजेंस दिखाना, ये सब कुछ। पेरिएटल लोब का काम है कि वो सेंस, टच के सेंस को ध्यान में रखेगा, टेम्परेचर को ध्यान में रखेगा, प्रेशर और बॉडी में प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है कि नहीं वो उसको ध्यान में रखेगा। ऑसिपिटल लोब वो ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे होता है और उसका काम है विजन को ध्यान रखना, यानी कि हम जो कुछ भी हमारी आंखों से देख पा रहे हैं वो सारे सेंसेशंस ऑप्टिक नर्व की मदद से ऑसिपिटल लोब में भेजे जाते हैं। चौथा लोब है टेम्परल लोब। टेम्परल लोब क्या काम करेगा? वो हियरिंग को प्रमोट करेगा, यानी कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं हमारे ईयर्स की मदद से वो सारे मैसेजेस टेम्परल लोब में जाएंगे। ओके, सेरिब्रम के अलावा फोर ब्रेन के और 2 पार्ट्स है, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने का और उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का। हाइपोथैलेमस का काम है हमारी बॉडी में
जो हंगर की फीलिंग है, जो थर्स्ट की फीलिंग है, यानी हमको प्यास लगती है तो वो किससे पता चलता है? हाइपोथैलेमस को पता चलता है। हमको नींद आ रही है, स्लीपिंग इमोशंस, वो सब कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और उसके पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड भी, वो उसको भी ध्यान में रखता है। फिर बात आती है मिड ब्रेन की। तो हमारा जो मिड ब्रेन है वो रिफ्लेक्स एक्शंस, हमारी आंखों की और हमारे कानों की रिफ्लेक्स एक्शंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ओके, फिर बारी आती है हमारे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। सेरिबेलम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा, एक है पोन्स। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, यानी कि सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों के बीच में वो एक प्रकार का कनेक्टिंग ब्रिज पैदा करता है और हमारी स्लीप को और ब्रीथिंग को भी रेगुलेट कर सकता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑलरेडी हमने देखा। तो मेन हमारा जो ब्रेन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर कॉल्ड स्कल। एक हार्ड बोनी बॉक्स है, एक पिटारा है जिसके अंदर वो ब्रेन को रखा जा रहा है और उसके अंदर एक फ्लूइड बहता है विच इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी अगर हमको छोटी बड़ी चोट आती है तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस आ रहा है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंचकर इस लिक्विड की मदद से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि हमारी ब्रेन को हार्म ना हो जाए, राइट। और उसी के नीचे एक लेयर होता है, वो है मेनिंजेस का, which is 3 layers of thin membranes that covers the brain. उसके अंदर CSF होता है, यानी कि एक क्लियर फ्लूइड होता है जो ब्रेन को सडन जर्क्स से प्रोटेक्ट करता है। सो ब्रेन के कुछ अगर हम क्विक फैक्ट्स देखें तो ह्यूमन ब्रेन का वेट है 1300 ग्राम से 1500 ग्राम तक का। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इट कंज्यूम्स अबाउट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन एंड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी बन रहा है वो उसका 20% तो ब्रेन ही यूज कर रहा है। द ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग इवन व्हाइल वी स्लीप, यानी कि जब हम सो रहे होते तब भी ब्रेन अपना काम करता रहता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा। इसका हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन प्लांट्स। अब यहाँ पे हमने अब तक इस चैप्टर में बात की है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के बारे में। लेकिन क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हर जगह पे, यानी हमारी बॉडी में हर कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या तो बहुत ही स्लोली पहुंच रहे हैं? तो वहां पे काम में आएंगे हमें केमिकल सिग्नल्स, यानी कि हमारी बॉडी में या तो प्लांट्स की बॉडी में से पैदा होने वाले हार्मोन्स। तो प्लांट्स के अंदर केमिकल मैसेजेस यानी हार्मोन्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम है कि भाई वो सेल को बड़ा करेगा, एलोंगेट करेगा, यानी ज्यादातर वो स्टेम सेल्स के ऊपर, यहाँ पे ऊपर की पोर्शन में रिलीज होता है जिसकी वजह से स्टेम का ग्रोथ होता है, राइट। और दूसरा इसका सोर्सेज क्या होगा, ऊपर शूट टिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होगा। इट हेल्प्स इन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। इट प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस, इंड्यूस एडवेंचरियस रूट फॉर्मेशन, डिले लीफ एंड फ्रूट फॉल। ये क्यों डिले करता है? ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसके लिए। फिर दूसरा ऑक्सिन के जैसा ही दूसरा एक हार्मोन है, वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का काम है कि भाई वो स्टेम का गिर्थ बढ़ाएगा, यानी कि उसका जो चौड़ाई है उसको ज्यादा और मोटा करेगा। और दूसरा कि भाई सीड डोरमेंसी जो है, कि भाई सीड में से कहां से कैसे पहला प्लांट ग्रो करेगा, उसका सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस, सीड एलोंगेशन का प्रोसेस, ये सारी चीजें जिब्रेलिन्स मेंटेन करेगा। फ्रूट की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगा और उसी के साथ साथ एंजाइम के प्रोडक्शन को भी ग्रोथ करेगा जिब्रेलिन्स। ओके। फिर तीसरा टाइप है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स यानी कि इट विल प्रोमोट सेल डिवीजन इन द प्लांट सेल, यानी जो कोई भी एरिया में जहां पे सेल डिवीजन की जरूरत है वहां पे साइटोकिनिन्स काम करेगा, जिसकी वजह से वापस ग्रोथ ज्यादा ग्रो करेगी। ओके। और इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करने वाला अगर कोई हार्मोन है, या तो प्लांट की ग्रोथ को ध्यान में रखने वाला अगर कोई हार्मोन है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। क्लास 10th के अंदर हमारे सिलेबस में ये 4 टॉपिक्स ही है, 4 हार्मोन्स ही है, लेकिन उसके अलावा इथिलीन और
ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स भी एक प्रकार के हार्मोन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। हार्मोन्स इन प्लांट्स का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। नाउ वी नो वेरी वेल कि व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स which are moving around the body carrying some of the messages and helps to control and coordinate the body functions. So today what we are going to study about is we are going to study about different types of hormones present in human beings. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। इट इज प्रेजेंट, उसका लोकेशन है बेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के निचले वाले हिस्से में वो प्रेजेंट है, और उसमें से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है that is growth hormone and luteinizing hormone. Okay, growth hormone क्या करेगा? It will promote the growth of the bones and other muscles. उसके बाद thyroid stimulating hormone होगा, वो it will stimulate thyroid gland, यानी वो thyroid gland को activate करेगा। और follicle stimulating element जो है हार्मोन है वो गैमेट फॉर्मेशन में मदद करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा फीमेल्स में, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाएगा। और प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मदद करेगा। यानी कि एक ही ग्लैंड में से हमें कई सारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर रिलीजिंग। नेक्स्ट कम्स इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में से हार्मोन जो निकलेगा वो होगा थायरोक्सिन हार्मोन, और उसका काम होगा इट विल रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा हार्मोन होगा that will be calcitonin that helps in lowering blood calcium level, यानी हमारी ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा हमारा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एक होगा इंसुलिन और दूसरा होगा ग्लूकेगॉन। ओके, इंसुलिन का काम होगा हमारे बॉडी में जो ब्लड में हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें अगर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया है तो उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन यूज होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि बॉडी में से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हमें एक्सटर्नली इंसुलिन लेना पड़ेगा। द फोर्थ हार्मोन इज थाइमस ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस थाइमोसिन हार्मोन and it helps in the maturation of the lymphocytes in our body, यानी कि ये हार्मोन ये ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन को भेजता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करेगा एड्रिनालिन हार्मोन को, नोर एड्रिनालिन हार्मोन को, कॉर्टिसोल को और एल्डोस्टेरॉन को। लेकिन इनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ यही एक है एड्रिनालिन ग्लैंड, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, यानी कि फाइट और फ्लाइट करने के लिए। अगर कोई हम डेंजर सिचुएशन में आ गए हैं तो तुरंत ही हमारी बॉडी में से यानी एड्रिनल ग्लैंड में से एड्रिनालिन रिलीज हो जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज गोनैड्स। गोनैड्स के अंदर दो ग्लैंड्स पॉसिबल है, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल्स एंड ओवरीज इज प्रेजेंट इन फीमेल, और इनके हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज। इनका फंक्शन है कि बॉडी के अंदर मेल्स की बॉडी में मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना और फीमेल की बॉडी में फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। सो ओवरऑल हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट just because they are the next type of messengers which carry chemical responses from the different glands। and एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि हार्मोन की प्रोडक्शन साइट होगी वो अलग होगी और साइट ऑफ एक्शन भी अलग होगा, यानी कि वो बनेंगे कहीं और उनका यूज कहीं और किया जाएगा। आई होप आप लोगों को हार्मोन्स इन एनिमल समझ में आ चुके होंगे।